किन सर्कमस्टांसेस में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एडवोकेट्स को समन्स इशू कर सकती हैं कि उन्होंने अपने क्लाइंट को क्या लीगल एडवाइस दिया था, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस इशू की हैं। सबसे पहले कोर्ट का कहना था कि एडवोकेट को समन इशू तभी किए जा सकते हैं जब वो मैटर सेक्शन 132 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के एक्सेप्शंस में फॉल करता हो। दूसरी बात, कोर्ट का कहना था कि जो भी समन्स इशू किए जाएंगे उनके ऊपर क्लाइंट या फिर एडवोकेट जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज कर सकते हैं। और साथ ही कोर्ट का कहना था कि ये सभी डायरेक्शंस उन एडवोकेट्स पे लागू होंगी जो किसी भी लिटिगेशन में या प्री लिटिगेशन में या फिर नॉन लिटिगेशन में इन्वॉल्व होंगे। और वहीं अगर बात किसी क्लाइंट के डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आती है जो कि एडवोकेट की पोजीशन में है, तो उसके ऊपर अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज का एक्सेप्शन लागू नहीं होगा। जिसका मतलब है अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को एडवोकेट से क्लाइंट के कुछ डॉक्यूमेंट्स रिकवर करने हैं तो वो कुछ कंडीशंस का पालन करते हुए उस डॉक्यूमेंट को रिकवर कर सकते हैं। और वहीं जब बात किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की रिकवरी से रिलेटेड होगी तो उसको सबसे पहले कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और एडवोकेट और क्लाइंट के ऑब्जेक्शन सुनने के बाद कोर्ट अगर चाहे तो उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कोर्ट के सामने खुलने के आदेश दे सकता है। और इन सभी डायरेक्शंस के अंतर्गत इन हाउस काउंसिल्स कवर्ड नहीं होंगे। आपको बता दें कि ये पूरा मामला उस वाक्य से शुरू हुआ जहां पर एडवोकेट अरविंद दत्तर और प्रताप वेणुगोपाल को ईडी के द्वारा समन्स इशू किए गए थे किसी केस की जानकारी प्राप्त करने के लिए। इन गाइडलाइंस के ऊपर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए जुड़े रहें लाइव लॉ हिंदी के साथ।